चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो, चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा कि आपके दांत खट्टे कर देंगे। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच आज पटना में जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। पीके ने दावा किया है कि बीजेपी जनस्वराज के उम्मीदवारों को तोड़ने में लगी हुई है। तो उनका कहना है कि राजनीतिक दबाव और साजिशों के तहत उनके कई उम्मीदवारों को या तो नामांकन करने से रोका जा रहा है या फिर चुनाव से हटने पर मजबूर किया जा रहा है। नमस्कार, देखना शुरू कर चुके हैं आप खबर देश। प्रशांत किशोर ने बताया कि पिछले 4 दिनों में जनस्वराज के 3 उम्मीदवारों को नामांकन पर रोक या फिर वापसी हुई है और इसके पीछे सत्ता पक्ष का सीधा हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक अप्रत्याशित घटना घट रही है। पहले विधायकों की खरीदी होती थी, अब उम्मीदवारों के नामांकन तक नहीं करने दिया जा रहा है। पीके ने आरोप लगाया कि बीजेपी को महागठबंधन से नहीं बल्कि जनस्वराज से डर लग रहा है। उन्होंने 3 सीटों का जिक्र किया, दानापुर, ब्रह्मपुर बक्सर और गोपालगंज, जहां जनस्वराज प्रत्याशियों पर दबाव डालने की बात कही गई है। दानापुर में जनस्वराज के प्रत्याशी मुकुल शाह का नामांकन नहीं हो सका, जबकि ब्रह्मपुर से डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने प्रचार करने के बाद नामांकन वापस ले लिया। पीके का आरोप है कि उनके घर जाकर बीजेपी नेताओं ने दबाव बनाया। गोपालगंज में भी डॉक्टर शशि शेखर सिंह को धमकाया गया, ऐसा प्रशांत किशोर का दावा है। उन्होंने कहा ऐसी साजिशें सूरत में भी रची गई थी, अब बिहार में भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। हालांकि पीके का कहना है कि जनस्वराज के 240 उम्मीदवार अब भी मैदान में हैं और किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेंगे। पीके ने यह भी स्पष्ट किया कि जनस्वराज किसी गठबंधन या पार्टी को समर्थन नहीं देगा। उनका कहना है कि 14 नवंबर को परिणाम आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि छठ पर्व के बाद वो भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल पर बड़ा खुलासा करेंगे। पीके ने अपने उम्मीदवार केसी सिंह को दबाव के बावजूद डटे रहने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि जनस्वराज का आंदोलन किसी इशारे पर नहीं, जनता की ताकत पर चल रहा है। बता दें, जनस्वराज ने इस बार बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 240 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। अब देखना यह होगा कि पीके के आरोपों के बाद बिहार की सियासत में क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट खबर देश।